बच्चों नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण पढ़ाई करने जा रहे हैं। टेंस का ये आखिरी भाग है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण व जारी भविष्यकाल। पूर्ण व जारी भविष्यकाल में टेंस भविष्य में ही अपना काम एक समयबद्ध या समय के साथ कर रहा होता है। इसकी पहचान यही है कि वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें भी सहायक क्रिया शैल और विल के साथ हैव बीन सभी कर्ताओं के साथ सभी वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर सिंस या फॉर या टिल का प्रयोग करते हैं। टिल का अर्थ तक से होता है। समय के लिए हम जब प्रयोग करते हैं तक का, शाम तक, सुबह तक, दोपहर तक, एक माह तक, उस कंडीशन में टिल का प्रयोग करते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये सूत्र बनाए हैं। अफर्मेटिव का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस, फॉर या टिल। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारे अफर्मेटिव वाक्य के लिए है। नेगेटिव वाक्य के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी, इसके बाद सिंस, फॉर या टिल, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव वाक्य के लिए हुआ। इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए शैल विल सबसे पहले हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सिंस, फॉर, टिल के बाद ऑब्जेक्ट। ये सूत्र हैं। आप इन सूत्रों को बार बार देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं वाक्यों को हम एक टेबल बनाकर समझते हैं सूत्र के अनुसार। ये हमारे पास वाक्य हैं तीनों तरह के, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। फिर से देखिए इस वाक्य को, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। यहाँ पर 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा मतलब समय निश्चित नहीं है, समय अनिश्चित है। इसलिए हमने यहाँ पर इस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद शैल के बाद हैव बीन के बाद रीड में आईएनजी और फॉर का उपयोग किए हैं। जैसे आपको पता है निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ समय अनिश्चित है इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किए हैं, क्योंकि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। निश्चित नहीं है कि वो 2 घंटे कौन से हैं, कब से पढ़ाई चल रही है। ये वाक्य, इसी तरह के वाक्य आपने पिछले प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूस में भी अध्ययन किया है, तो ज़्यादा कठिनाई इसको समझने में नहीं होगी। इसी का नेगेटिव देखते हैं। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। ये नेगेटिव हमारा सब्जेक्ट के बाद शैल के बाद नॉट के बाद हैव बीन और रीड के साथ आईएनजी, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। इसी का हम इंट्रोगेटिव देखें। शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। शैल या विल वाक्य के प्रारंभ में, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी और फॉर, और फिर 2 आवर्स समय इसमें लिख देते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ही विल हैव बीन सिंगिंग सिंस 5 o'clock, वह 5 बजे तक गा रहा होगा। ही विल हैव बीन सिंगिंग सिंस 5 o'clock, वह 5 बजे तक गा रहा होगा। ये इस वाक्य में ध्यान दें, इसमें समय निश्चित है 5 बजे तक, 5 बजे तक इसमें समय निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग किया है।
पहले वाले वाक्य में फॉर का प्रयोग किए थे और इस वाक्य में समय निश्चित है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हम करेंगे। इसी का नेगेटिव देखते हैं। ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस 5 o'clock। वह 5 बजे तक नहीं गा रहा होगा। फिर से ध्यान दें, वह 5 बजे तक नहीं गा रहा होगा। सब्जेक्ट के बाद विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर सिंग के साथ ing और सिंस, इसके बाद 5 o'clock। इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। विल ही हैव बीन सिंगिंग सिंस 5 o'clock। क्या वह 5 बजे तक गा रहा होगा। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वाक्य के प्रारंभ में है, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद सिंग के साथ ing सिंगिंग, फिर सिंस 5 o'clock। क्या वह 5 बजे तक गा रहा होगा। तीसरा वाला वाक्य देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल हैव बीन प्लेइंग टिल 6 o'clock। हम 6 बजे तक खेल ही रहे होंगे। हम 6 बजे तक खेल ही रहे होंगे। इसमें दो चीज है, एक तो टिल का प्रयोग हुआ है और वी के साथ विल का प्रयोग हुआ है। वाक्य में दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है। हम 6 बजे तक खेल ही रहे होंगे। वाक्य में डिटर्मिनेशन है, इसलिए हमने वी के साथ विल का प्रयोग किए हैं। बाकी प्रोसेस सेम है। हैव बीन प्ले के साथ ing और यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ टिल का प्रयोग हुआ है। टिल यानी तक होता है, जो हमारे इसमें लिखा हुआ है। टिल यानी तक। हम 6 बजे तक खेल ही रहे होंगे, इसलिए टिल का उपयोग हमने यहाँ पर किया है। समय इसमें भी निश्चित है, लेकिन निश्चित के साथ तक है, इसलिए टिल यानी तक। इसी कारण हमने टिल का प्रयोग इसमें किए हैं। इसी का नेगेटिव देखते हैं। वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग टिल 6 o'clock। हम 6 बजे तक बिल्कुल नहीं खेलेंगे। हम 6 बजे तक बिल्कुल नहीं खेलेंगे। इस नेगेटिव में भी डिटर्मिनेशन है कि हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। बाकी नेगेटिव बनाने के प्रोसेस सेम वैसे ही है। सब्जेक्ट के बाद विल, के बाद नॉट, इसके बाद हैव बीन, प्ले के साथ ing, इसके बाद टिल 6 o'clock। इसी का इंट्रोगेटिव भी देखते हैं हम। विल वी हैव बीन प्लेइंग टिल 6 o'clock। क्या हम 6 बजे तक खेल ही रहे होंगे। इस वाक्य में भी दृढ़ता बनी हुई है, डिटर्मिनेशन बना हुआ है कि क्या हम 6 बजे तक खेल ही रहे होंगे। विल वी हैव बीन प्लेइंग टिल 6 o'clock। सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद पहले यह वाक्य के प्रारंभ में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन, इसके बाद प्ले के साथ ing, इसके बाद टिल 6 o'clock। ध्यान रहे, सिंस, फॉर और टिल, ये तीनों चीज का समय के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे बोलचाल की भाषा में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बहुत ही सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि इनके बोलने में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के उपयोग में या इन वाक्यों के उपयोग में रिटिन में तो बन जाता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बहुत सी अशुद्धियां कर देते हैं। इसलिए हमको इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए, बहुत आवश्यक है बार बार इसका अभ्यास करना। तो बच्चे, इस तरह से आप देखे होंगे हमने प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक तीनों टेंस के 4-4 भागों का अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जो एक सहज रूप से एक सरल शैली में आप लोगों को मैं दिया हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बार बार देखें आप। टेंस एक ऐसी चीज है जिसको बार बार देखने से ही कंठस्थ होता है। ये हमारा अनुभव है। बच्चों में हमने बार बार
कंठस्थ कराने के लिए जोर डाले, तभी बहुत से बच्चों को अच्छी सफलता मिली है। आप भी इन टेंसों का बार बार प्रयोग करें ताकि टेंस के वाक्य लिखने में किसी प्रकार की अशुद्धियां ना हो। स्पोकन इंग्लिश में तो हम ग्रामर की कुछ चीज़ों की अवहेलना भी कर जाते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन रिटिन में जब वाक्य निर्माण की बात आई, सेंटेंस बनाने की बात आती है, तो टेंस का हमको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको तीनों टेंस के 4-4 भागों का एक टेबल बना करके आपको दिखाऊंगा और उसमें समझाऊंगा। तब तक आप इन टेंसों के पिछले अपने सभी टेंसों के तीनों टेंस के 4-4 भाग यानी 12 वीडियो आप अच्छे से देख लें ताकि अगला चार्ट समझने में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। थैंक्स।